बिहार कैबिनेट की बैठक लगातार हो रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक जारी रह रही है। आज जो है बिहार कैबिनेट की बैठक थी। इसके पहले भी 4 दिसंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक थी। उसके बाद अगली भी बैठक होगी, लेकिन सभी बैठकें हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के बारे में ही चर्चा हो रही है। दूसरे विभागों की चर्चा हो रही है, सभी विभाग के कामों की चर्चा हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाग की चर्चा नहीं हो रही है, वो है सांख्यिकी संविदा कर्मी। सांख्यिकी सामान्य प्रशासन विभाग, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग में सांख्यिकी स्वयंसेवक से लेकर संविदा कर्मी, वार्ड पंचायत वार्ड सचिव से लेकर सभी तरह के संविदा कर्मी हैं जो कार्यरत हैं सरकार में, कार्यरत नहीं भी हैं सरकार में। उन लोगों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में कभी बिहार कैबिनेट की बैठक में चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ और बिहार के नीतीश सरकार को सिर्फ शिक्षकों का वोट चाहिए, बाकी किसी बेरोजगार का वोट नहीं चाहिए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी बैठक होती है उसमें शिक्षक का ही चर्चा होता है, बाकी विभाग तो ठेंगे पर रहते हैं। इसी से आप सोच लीजिए कि किस तरह से बिहार सरकार बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है, किस तरह से बिहार बेरोजगारों को खा रही है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक दिखते हैं जो मात्र 4.5 लाख हैं, लेकिन 7.5 लाख संविदा कर्मी हैं। उस पर सरकार का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कराना चाहता है और सरकार भी उस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है, इसलिए कि सरकार को सिर्फ शिक्षकों का वोट चाहिए, बाकी लोगों के वोट से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के बदौलत ही जीतेगी, बाकी संविदा कर्मियों के बदौलत उसे कोई मतलब नहीं है। यही कारण हो सकता है कि बिहार सरकार जो है संविदा कर्मियों पर कभी चर्चा ही नहीं करती है। इस विभाग में गया, उस विभाग में गया, उस विभाग में हुआ, यहाँ हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ है। संविदा कर्मियों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की जाती है, जो कि 7.5 लाख संविदा कर्मी बिहार में बेरोजगार हैं। जो 7.5 लाख संविदा कर्मी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, भुखमरी पड़ी हुई है, बंधुआ मजदूर की तरह जो है उनसे काम लिया जा रहा है। किसी को नौकरी से भी निकाल दिया गया है, जैसे कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी से भी खत्म कर दिया गया है, उसका केस भी खारिज कर दिया गया है। उसके बावजूद आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार बेरोजगारों के प्रति कितना उदासीन है, बिहार के बेरोजगारों के प्रति कितना अपेक्षा रखती है, बिहार के बेरोजगारों को कितना उनसे उम्मीद है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि सिर्फ शिक्षकों का वोट हमें मिले, बाकी किसी विभाग के किसी बेरोजगार से उससे कोई मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की ही चर्चा करते हैं, संविदा कर्मियों की चर्चा कभी नहीं कर सकते हैं। अब जो संविदा कर्मी नीतीश कुमार को वोट देगा उससे बड़ा खराब खतरनाक आदमी कोई नहीं हो सकता है। इसी से आप सोच लीजिए कि आपके बारे में कभी सरकार चर्चा नहीं करती है। सिर्फ शिक्षकों के बारे में, जो शिक्षक नीतीश कुमार को गालियां देते हैं, खुलेआम मंच से गालियां देते हैं, खुलेआम पटना के सड़कों पर वो शिक्षक गालियां देते हैं। शिक्षकों को आप समझ लीजिए कितना कितना भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं। लेकिन संविदा कर्मी ने अगर किसी ने झंडा भी दिखा दिया, उसकी नौकरी खाकर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब जो मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसको काम मिलेगा। लेकिन जो चुपचाप बैठा हुआ है, जो सीधा शांत है, जो कभी गाली नहीं दिया है, जो आपको सम्मान कर रहा है, जहां भी जा रहे हैं आपको सम्मान तरीके से आपको ज्ञापन दे रहा है, उसके बारे में सरकार कोई चर्चा नहीं करती है। इसीलिए ये कलयुग है। कहा जाता है कलयुग में जो जितना गंदा काम करता है, जो जितना बुरा काम करता है, वो आगे बढ़ता है, ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक संविदा कर्मी सीधे साधे लोग हैं। ये ना कभी नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, ना कभी नीतीश कुमार को ढेला फेंक रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जो है उनको नहीं कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार को गाली दे रहा है, जो नीतीश कुमार को उल्टा सीधा बोल रहा है, ढेला मार रहा है, पत्थर मार रहा है, उसको नीतीश कुमार पहले पायदान पर नौकरी दे रहे हैं शिक्षकों को। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।